वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा से श्री गुरु रामदास महाराज के दरबार से, दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से आया है। आओ कुछ समय के लिए हुक्मनामे को समझने की कोशिश करें। आज के हुक्मनामे में गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। हमें तो लगता है कि हमारे घर से पैसा कोई ले गया, कोई गाड़ी चुरा के ले गया, कोई जेवरात ले गया, हमें लगता है चोरी हो गई। पर गुरु महाराज हमें इससे भी बहुत बड़ी चोरी के बारे में आज समझाना जा रहे हैं। तो आओ समझें कि कौन से चोर क्या क्या चुरा के लेके जाते हैं और हम अपने आप को उनसे कैसे बचा सकते हैं। आज के इस शब्द के अंदर बिलावल महल्ला चौथा गुरु रामदास महाराज ने कृपा की है। बिलावल राग में गुरबाणी उच्चारण की है। अष्टपदियाँ 8 पदों वाले ये शब्द आएगा। इसके अंदर 8 पाठ हैं। घर 11वें घर के अंदर इसको गाने का हुक्म है। साध संगत जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा के साथ उसकी प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। आपै आप खाए हओ मेटै, आनंदिन हर रस गीत गवैया। जिस परमेश्वर का जाप करने से, जिस परमेश्वर का नाम जपने से, वाहिगुरु वाहिगुरु रात दिन करने से हमारा अंदर का अहंकार मिटता है। हमारे अंदर की जो मैं मिटती है उसका नाम लेने से। गुरमुख परचय कंचन काया, निर्भव ज्योति ज्योत मिलैया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो लोग गुरमुख हैं जो गुरु के वचन मानते हैं, जो गुरबाणी का जाप करते हैं। उनका शरीर सोने की तरह है और वो हैं जो परमेश्वर की ज्योत में जाके मिल जाते हैं। ज्योति ज्योत मिलैया, जो परमेश्वर है, जो निर्भव है, जिसको किसी का डर नहीं है। भले जो मर्जी होता हो जाए, लेकिन वो डरता नहीं है। मैं हर हर नाम आधार रमैया। गुरु महाराज कह रहे हैं मेरा तो आधार जो है वो हरि का नाम है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक खिन के लिए भी, आँख झपकने के समय तक भी मैं उसको भूलना नहीं चाहता, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मेरे अंदर गुरबाणी का नाम वाहिगुरु 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 24 घंटे हर एक टाइम मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे लिए भी ये एक आदेश कर रहे हैं कि हम भी 24 घंटे उसके साथ जुड़े रहें। साध संगत जी, सबसे आसान तरीका पता क्या है कि अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में कोई गुरबाणी का जाप चला के रखो 24 घंटे। भले ही वाहिगुरु वाहिगुरु चला लो, भले ही चौपई साहब लगा लो, भले ही सुखमनी साहब लगा लो, कोई ना कोई जाप आप लगा के रखो। आपके घर के माहौल, आपके ऑफिस के माहौल सब बदल जाएंगे। 24 घंटे लगा के रखो, बंद करना ही नहीं, रात को भी बंद नहीं करना। करके एक बारी बंद कर दिया फिर इंसान भूल जाता है, फिर याद नहीं रहता, फिर समय वेस्ट हो जाता है। इसको एक बारी 24 लगा दो, 24 से 24 घंटे चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। जब वाणी का जाप होगा कहीं ना कहीं वो कान में पड़ के वो माहौल को शुद्ध करेगा ही करेगा। अपने घरों में लगे रहते हैं जहाँ पे भी, तो अक्सर सुनने में आया है कि जब बाहर से लोग आते हैं, कोई विजिटर आता है, कोई गेस्ट आता है, कोई प्रॉपर्टी का बंदा आता है, सिक्योरिटी के बंदे आते हैं, कोई अलग अलग लोग तरीके आते हैं, मेहमान लोग आते हैं जिनका ध्यान नहीं है सिक्खी की तरफ ज़्यादा, तो वो लोग कहते हैं कि यार आपके घर में तो बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ पर तो जाप चल रहा है। ऐसा बहुत बारी सुनने को मिला है। तो अपने 24 घंटे अपने आप को जोड़ने रखने का एक सौखा तरीका, आसान तरीका है कि हम लोग शब्द को अपने आसपास 24 घंटे चला के रखें। आजकल बहुत ही फ़ोन आईफोन प्लेयर MP3 वगैरह बहुत कुछ आया हुआ है बाज़ार में। तो आपने बस रिकॉर्ड करके चलाना ही है, रात भर भी चलता रहे। घर पे नहीं हो तब भी चलता रहे, घर से बाहर जा रहे हो तब भी चलता रहे। विश्राम दे के आगे बोलते हैं,
एक गिरहो 10 द्वार है जाके, अहनस तस्कर पंच चोर लगैया। गुरु महाराज कहते हैं अपने बॉडी को एक घर समझो, और हमारे घर के 10 दरवाजे हैं साथ संगत जी। हमारी 2 आँखें हैं, हमारा मुंह है, हमारे 2 नाक हैं, हमारे 2 कान हैं। ये जो होल हैं इसको 10 दरवाजे कहा है महाराज ने। ऐसे सब मिला के ये 10 बन जाते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि इन 10 दरवाज़ों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रात दिन 5 चोर बैठे हुए हैं। 5 चोर कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चोर अंदर बैठे हुए हैं और 24 घंटे हमें तंग कर रहे हैं। धर्म अर्थ सब हिर ले जावह, मनमुख अंधले खबर ना पैया। जो मनमुख लोग हैं उनको पता ही नहीं लगता कि ये चोर अंदर बैठे हुए हैं और ये हमको बार बार लूट रहे हैं, बार बार हमारा नुकसान। कभी अहंकार आ जाएगा मन में, छोटी छोटी बातों में अहंकार हमें तंग करता है। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये नहीं सुना, उसने ये नहीं माना। छोटी छोटी बातों में मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे अभी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम लोग लुट रहे हैं, हमें लूटा जा रहा है। 5 चोर हमें लूट रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा है। हमें पता भी नहीं लग रहा है, मनमुख लोगों को पता भी नहीं लगता है। गुरुमुख को तो पता लग जाता है, क्योंकि गुरुमुख के पास गुरु की वाणी है, गुरुमुख के पास गुरु का शब्द है। ये हमारा धर्म लूट रहे हैं, ये हमारा जो सुख है वो लूट रहे हैं। अगर हम इनसे लुटते चले जाएंगे तो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। कंचन कोट बहु माणक भरया, जागे ज्ञान तत लिव लैया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ है, पर जिसको ज्ञान है, जो गुरमुख है, उसी को इस बारे में पता लगता है। बाकी सब तो बस आए, खाया पिया, चले गए, ज़िंदगी ख़त्म होगी। जब आए थे तब भी फ़ोटो बनाई छोटे बच्चे की, जब गया तब भी फ़ोटो बड़े की बना के दीवार पे टांग दी। बस इतनी ज़िंदगी रह गई। क्या किया क्या कुछ नहीं पता। कितना बैंक बैलेंस जोड़ा नाम का कुछ नहीं पता, कितना बैंक बैलेंस जोड़ा अमृत वेले का कुछ नहीं पता, कितना बैंक बैलेंस जोड़ा अच्छाई का। साथ संगत जी, मीठा बोलना ही एक अपने आप में इतना बड़ा गुण है। हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी करने की, पर अगर हम मीठा बोलने का ही गुण अपने अंदर आजमा लें, अपने अंदर रख लें, तो आधी दुनिया तो वैसे ही पैरों पे गिर जाती है, मीठा बोल बोल के, मीठा सुन सुन के। पर हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम अच्छी भली बात को भी कौड़ी बना के अपना भी मन कौड़ा करते हैं, सामने वाले का भी मन कौड़ा करते हैं। हम अच्छे भले तरक्की की तरफ जाते हुए भी अपना भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, ये कर दिया। अरे हम ही तो वोट दे के बिठा रहे हैं गवर्नमेंट को ऊपर, तो जब गवर्नमेंट को बिठा रहे हैं तो गवर्नमेंट पे भरोसा भी करना चाहिए। और अगर कोई गलत काम होता है तो बैठ के बातचीत करके सही करना चाहिए, ना कि कोई ऐसी बातें करके अपने यूथ को हम अलग दिशा में लेके जाएं। पहले ही उन लोगों के पास इतना डिस्ट्रैक्शन है और हम कहाँ जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना घर बाहर, अपना देश सब खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम जाप नहीं है। हम लोग वाहेगुरु 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 नहीं कर रहे, इसीलिए प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और इसीलिए हमारा जो घर है वो लुटता चला जा रहा है। कंचन कोट बहु माणिक भरया, जागे ज्ञान तत लिव लया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर के शब्द पकड़ बंद पैया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु का शब्द जो है वो ही है इस काबिल जो इन चोरों को, इन लुटेरों को पकड़ के रखता है हमारे शरीर के अंदर। हम वाहिगुरु 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 जपजी साहिब ओंकार सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हैं तो इन लुटेरों के ऊपर हमारा कब्ज़ा रहता है। नहीं तो साथ संगत जी क्या है, जब छोटी सी बात हुई नहीं, घर पे कोई बात हुई नहीं और बस यहाँ पे गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है हमारे।
अहंकार हमारे दिमाग पे घुसा रहता है, दूसरे को नीचे दिखाने की हमारी आदत इतनी पुरानी बनी हुई है कि हम छोड़ते ही नहीं हैं। हम इतने बड़े अपने आप को बना देते हैं कि हमें सब लोग छोटे नज़र आते हैं। छोटी छोटी बातों पे कोई बात नहीं भी होगी उस पर भी हम लोगों को इतना गुस्सा आ जाएगा, हम ऐसे आग बबूला हो जाएंगे जैसे पता नहीं कौन से राजे महाराजाओं का हमारे पास खजाना पड़ा है। अरे राजे महाराजे भी धर्मी हुए हैं, महाराजा रणजीत सिंह इतने धर्मी हुए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े राजे धर्मी राजे हुए हैं जिन्होंने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया। इतना पैसा, इतनी ज़मीन जायदाद होने के बाद भी उन्होंने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया। और हम कहाँ पे खड़े हैं भाई? हर हर नाम पोत बोहेथा खेवट शबद गुर पार लंघैया। बड़ी कमाल की पंक्ति है साध संगत जी, याद रखना इसे। महाराज कह रहे हैं कि हरि हरि के नाम को, वाहिगुरु वाहिगुरु के नाम को अपनी बोट बना लो, किश्ती बना लो, और गुरु के शब्द को अपना जो है माझी बना लो, जो कि किश्ती को चला के हमें इस दरिया से, इस ओशन से पार लंघा देगा। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से महाराज ने डेफिनेशन दे दी कि परमेश्वर के नाम को बना लो किश्ती और गुरु को बना लो माझी, जो किश्ती को चलाएगा। बस बेड़ा पार हो गया। कुछ और करने की, कुछ और जाने की, आने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वाहेगुरु 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 का जाप और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन, बस। जितने गुरु, अब देखो बार बार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हमें कह रहे हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में कितनी निम्रता भरे वचन कितने आए हुए हैं। अगर हम बार बार जाप करेंगे, बार बार दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर भी निम्रता आएगी, हमारे अंदर भी खुशहाली आएगी, हमारे अंदर भी हरियावल आएगी, हरापन आएगा। कोई सामने से गुजरेगा तो ये कहेगा यार आप तो बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छी खुशबू आती है आपसे, थे आप तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो, आप तो बहुत ज़्यादा वैसे हो। अक्सर सुनने को मिलता है साध संगत जी। पर हमारे अंदर का ही कड़वाहट हमें दुनिया के सामने बुरा बना देता है। हमारे अंदर का ही छल कपट हमें बुरी दुनिया के सामने बुरा बना देता है। दुनिया भले ही आज वाह वाह करती है साध संगत जी, पर एक मिनट नहीं लगता है, तख्ते से उठा के नीचे फेंक देती है। तो अपने को किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का अहंकार नहीं करना है। जम जागाती नेड़ न आवे, ना को तस्कर चोर लगैया। महाराज कहते हैं कि नाम जपने वाला और गुरुमुख जो है, ना तो उसको कोई जमदूत तंग कर सकेगा, ना ही उसको धर्मराज कुछ कह सकेगा। वो जो है सीधा सीधा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का कोई चोर, कोई काम का, क्रोध, लोभ, अहंकार का कोई चोर उसे तंग नहीं करेगा, अगर वो सही मायने में परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लही। ऐसा संगत जी, जब हम सुबह रात दिन शाम परमेश्वर का जाप करते हैं ना, तो परमेश्वर के अंश हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर की चालाकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हम उसका गुण गाते 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 उसका रूप बन जाते हैं। जो गुरबाणी का हम जाप कर रहे हैं वही गुरबाणी हमारे जीवन का आधार, जीवन का मूल बन जाती है। फिर हम किसी के साथ चालाकी नहीं करते, फिर हम चालाकी भरे वर्ड्स यूज़ करके लोगों का नुकसान नहीं करते, फिर हम चालाकी के साथ किसी का घर नहीं उजाड़ते, फिर हम चालाकी के साथ किसी को दुख नहीं देते। हम ऐसा कुछ नहीं करते जिसके साथ जो नाम आए वो गुरु के ऊपर उल्टा ना आ जाए कहीं पे। बहुत से ऐसे हैं लोग साध संगत जी जो अपने गुरु के ऊपर गलत नाम लेके आते हैं, अपनी चालाकियाँ दिखा के, अपनी चालाकियाँ करके। जब 24 घंटे नाम का जाप किया जाएगा तो सिर्फ नाम का जाप ही अपना असर छोड़ता है साध संगत जी। गुरमुख मनुआ एकत घर आवे, मिलो गोपाल नीसान बजैया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब गुरमुख जो है नाम जपते जपते परमेश्वर के साथ एक होता है, जब परमेश्वर के साथ उसका मिलन होता है, जब वो 24 घंटे महाराज के अंदर ही जुड़ा रहता है, महाराज के ज्ञान के साथ रहता है, जब मर्जी चाहे महाराज को बेनती किया और जवाब ले लिया, ऐसी कृपा महाराज कर देते हैं अपने प्यारों के ऊपर साध संगत जी। कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु महाराज के टाइम पे भी बहुत सारे कौतक हुए हैं। बिना तेल के गाड़ियाँ चलती हैं, बिना इंसानों के गाड़ियाँ चलती हैं, बिना किसी चीज़ के बहुत काम होते हैं। महापुरुष बहुत कौतक दिखाते हैं, गुरमुख रूहें बहुत कौतक दिखाती हैं।
लोगों का विश्वास नहीं बनता, लोग मूर्खता ही करके विश्वास नहीं करते, अपनी मूर्खता के चक्कर में निंदा चुगली करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। साथ संगत जी, दूसरे का नुकसान नहीं होता कोई भी। तो जैसे गुरबानी की पंक्ति आती है ना, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। भाई जो कोई हरिजनों की, कोई भक्तों की, महापुरुषों की, पीरों पैगंबरों की, साधुओं की जो कोई निंदा करता है तो साधु को तो कोई नुकसान नहीं होता, पर निंदा करने वाले का सब नुकसान हो जाता है। नैनी देख दरस मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। आँखों से दर्शन करते जाएं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के। दिन में 2 बारी कम से कम दर्शन हो, 1 बारी तो जाना ही चाहिए गुरुद्वारा साहिब। शब्द गुरु के दर्शन करने हैं साथ संगत जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन का मतलब शब्द गुरु का दर्शन हम करें। जब सारा दिन हम परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के दर्शनों की ही तांग अपने मन में रखेंगे तो और कोई नुकसान होगा ही नहीं, किसी की बात को में गुस्सा आएगा ही नहीं, किसी की बात पे अहंकार रहेगा ही नहीं साथ में, क्योंकि सारा दिन तो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। और महाराज कहते हैं आँखों से दर्शन करो, मन के अंदर उसको बिठाओ, उसका जाप करो, और श्रवण बाणी, जैसे मैंने पहले कहा कि 24 घंटे उसकी बाणी का जाप सुनते रहो। कोई ना कोई गुरबाणी शब्द कीर्तन चलता ही रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप घरों में चलता ही रहे। ऐसे ऐसे घर हैं साथ संगत जी, अगर घर में 4 कमरे हैं तो चारों कमरों में अलग अलग जाप चल रहे हैं, अलग अलग फैमिली का मेंबर अलग अलग जाप से प्रभावित है, और वो 4-4 फ़ोन लेके MP3 प्लेयर वगैरह लेके वो जाप सुन रहे हैं साथ संगत जी, रात को भी सुनते रहते हैं। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया। गुरु महाराज कहते हैं कि नाम सुनते सुनते आत्मा जो है वो परमात्मा में एकमिक हो जाती है, उसके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो परमात्मा के अंदर हैं। उसकी जो आत्मा है वो मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है। कैसे? सिर्फ राम का नाम लेने से। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। त्रैगुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 तरीके के गुणों में सारी की सारी दुनिया फंसी हुई है, पर गुरमुख जो है वो इन 3 गुणों से बाहर है। वो चौथे पद का मालिक है, और चौथे पद को कहते हैं तुरियावस्था, जहाँ पे आपका कोई फुरना, कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। इवन भगवान को पाने की भी इच्छा नहीं रह जाती, वो भी तो एक इच्छा ही है ना साथ संगत जी। कोई फुरना रह ही नहीं जाता मन के अंदर। आप उठ रहे हो सुबह, अपना काम करो, रात को सोने जा रहे हो, बस गल खत्म, कोई फुरना भी नहीं रहता। ऐसी अवस्था के मालिक बन जाते हैं गुरमुख लोग, और फिर वहाँ पे आनंद की प्राप्ति करते हैं। उस अवस्था में हमेशा खुश रहना, सुखी रहना, किसी का नुकसान ना करना, गलत बोल नहीं बोलने, ऊंचा नहीं बोलना, अपने आप से बड़ों को इज़्ज़त देनी, अपने आप से छोटे लोगों को अपने आप से बड़ा समझना। सो साथ संगत जी, ये सब गुण हैं गुरमुखी के, गुरसिक्खी के, जो हमको एक न एक दिन धारण करने ही पड़ेंगे अगर हमने सुख लेना है। नहीं तो बस कवर में ही है सबके पैर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को पता अगले मोमेंट क्या हो जाए। बस इसीलिए एक दृष्ट सब समकर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पस रैया। गुरु महाराज कहते हैं कि हमें नाम जपते जपते ऐसी अवस्था लेनी चाहिए, ऐसी अवस्था के मालिक बनना चाहिए जहाँ पे हम बाहर और अंदर सब एक ही देखें। 24 घंटे जो हमें नज़र आ रहा है बस तू ही 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 नज़र आ रहा है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपे अलख लखैया। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम सब जगह उसको देखते ही हैं, हर एक जगह उसकी जोत हमें पहचाननी हो ही गई, उसके बाद मज़ा आता है जब जो कहीं अनसुनी बातें परमेश्वर बताता है जो किसी और को नहीं पता। जब गुरमुख को वो चीज़ें बताई जाती हैं तो आनंद का जो एक लेवल है वो डिफरेंट ही हो जाता है। पर ये होता किसके साथ है? गुरमुख के साथ साथ संगत जी। तो ऐसा मत सोचे कि बाज़ार में जाएंगे और मिल जाएगा, लेकिन गुरमुख के तो अंदर ही सारा का सारा बाज़ार बना हुआ है, गुरमुख के तो अंदर ही सारा का सारा दुनिया बना हुआ है। वहीं से वो चोरों को कंट्रोल करता है, वहीं से हर एक चीज़ की प्राप्ति करता है। नानक दीन दयाल भये है, भगत भाए हर नाम समैया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दीन दयाल परमेश्वर ने कृपा की
और मेरे पे कृपा करके मेरे मन के अंदर जो है वो नाम की बख्शिश की, और मैं अब बहुत खुश हूँ, मैं अब बहुत आनंद में हूँ। तो साध संगत जी, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट। चोर हमें लूट रहे हैं, चोरी से बचाना चाहिए। जैसे हम अपने घर, बाहर, ऑफिस, गाड़ियों को लॉक लगा के रखते हैं, वैसे ही हमारे में हमें अपने मन का लॉक भी लगाना है, बॉडी का लॉक भी लगाना है। और वो लॉक लगाना है रोज़ अमृत वेले वाहेगुरु 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 करके 24 घंटे गुरबानी के जाप के साथ जुड़ के वो लॉक लगेगा साध संगत जी, ताकि हम लुट ना सकें। सो इतनी को बेनती है आपने परवान करनी आज के हुक्मनामे की विचार को लेके। कल गुरु महाराज ने कृपा की तो आपके दर्शन ज़रूर होंगे साध संगत जी। तब तक के लिए आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करते हैं। राम नाम है जोत समाई, गुरमुख आपे अलख लखैया। नानक दीन दयाल भये हैं, भगत पाए हर नाम समैया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।